Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I'm doing great. This side Aisha Iftikhar connecting with you all from district फैसलाबाद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है medium.com और blogger.com पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, वहाँ पे कंटेंट को किस तरह से पोस्ट करते हैं, एडिट करते हैं। इन दोनों को थोड़ा मजीद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखते हैं कि medium.com और blogger.com है क्या, और यहाँ पे हम कंटेंट पोस्ट करना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप किसी भी, और जिस तरह स्कूल में अगर आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो क्या होता है, वो आप जाके सीवी अपनी सबमिट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप कंटेंट, हम इंडस्ट्री की बात करें, कंटेंट राइटिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपको अपना एक पोर्टफोलियो देना होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके प्रीवियस सैंपल्स हों। अब क्लाइंट आपको वैसे तो हायर नहीं ना कर सकता, वो कहते हैं कि अपना कोई प्रीवियस सैंपल दिखाएं, कोई कंपनी है, कोई क्लाइंट है जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, वो आपका प्रीवियस काम देखना चाहता है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, आपको अपने जो प्रीवियस सैंपल्स है वो दिखाने होते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास कुछ ऐसी आपकी राइटिंग्स होनी चाहिए जो आपने किसी साइट पे पब्लिश की हुई हो, और आप उसका लिंक उसके साथ शेयर कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई प्रीवियस सैंपल नहीं पड़ा हुआ किसी दूसरे क्लाइंट के साथ काम करने का। तो फिर इस सूरत में आपने अपने जो है ना किसी साइट पे अपने लिंक को, अपने आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद उसका लिंक शेयर करना है। तो वो वाला आर्टिकल आप medium.com पे भी पब्लिश कर सकती हैं, वो अपना blogger.com पे भी पब्लिश कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अकाउंट बनाते कैसे हैं, किस तरह से जो है वो कंटेंट को पोस्ट करते हैं। मे बी योर माइंड इज फ्लडेड विद अ क्वेश्चन कि क्या पोस्ट करना जरूरी है, हम वर्ड की फाइल नहीं भेज सकते उनको। तो इसका आंसर है आप बिग नो, नहीं भेज सकते आप उनको अपनी वर्ड की फाइल, क्योंकि अगर आप अपना कंटेंट विदाउट पोस्टिंग ऑन एनी साइट किसी क्लाइंट को वैसे वर्ड की फाइल में शेयर कर देते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये तो किसी साइट पे जो है ना वो नहीं पड़ा हुआ कंटेंट, तो वो आपका कंटेंट उठा के पब्लिश कर लेते हैं और आपको ये कह देते हैं कि नहीं, हमें आपका कंटेंट पसंद नहीं आया। तो आपने अपना कंटेंट कहीं भी पब्लिश किए बगैर वर्ड की फाइल में उनके साथ शेयर नहीं करना, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब आपने कहाँ पे करना है, आप medium.com या blogger.com पे कर सकती है। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे नज़दीक जो medium.com है ना, वो ज़्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू blogger.com, क्योंकि जितने भी पोर्टफोलियोज का हमने सुना है वो सारे जो वो medium.com पे अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी गूगल की स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके लिखना है medium.com आप वहां पे जाके लिखेंगे और आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। अब आपने गेट स्टार्टेड के साथ जो साइन इन है वहां पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने साइन इन कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर रही हूँ, आप अपनी ईमेल आईडी के साथ भी साइन इन कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये 1 मिनट लेगा ओपन होने में, ठीक है। तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपना कंटेंट पब्लिश कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपको ये मेरा माउस का कर्सर नजर आ रहा है, जहाँ पे एक नोट पैड कॉपी पेंसिल टाइप के यहाँ पे निशान बना हुआ आइकन है, मैंने वहां पे जाके रखा। तो आपको वो खुद बता भी रहा है कि अगर आपने राइट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस तरह से ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा टाइटल, ठीक है। तो टाइटल अगर आपने अपने आर्टिकल का लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम यहाँ पे एग्जाम स्ट्रेस की लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना टॉपिक लिख दिया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की बजाय एक ही वर्ड को लिख रही हूँ ताकि हमारा वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, ठीक है। आप इस तरह से आगे अपना कंटेंट लिख सकते हैं। आप देखें, आपको टाइटल के लिए फॉन्ट बड़ा या छोटा करने की जरूरत नहीं है, उसका एक आइडियल साइज है, ठीक है। टाइटल में आपको वो खुद बता रहे हैं कि आपका टाइटल बड़ा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हेडिंग्स की। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखना है कोई भी हेडिंग, आपने यहाँ पे लिखना है सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, आपने ये लिखना है, ठीक है। और आपने इसको ऑब्वियसली बोल्ड भी करना है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर ये इस तरह की एक लाइन नजर आ रही होगी, उस पर जो कैपिटल टी है वहां पे आप क्लिक करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको
बोल्ड कर देगा, उसका साइज एडजस्ट कर देगा एक बड़ी हार्डी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना वो एक दो लाइन लिखी, लिखने के बाद जो है ना कि इसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं, ये लिखने के बाद आपने अपनी अब सब हेडिंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखना चाह रही हैं या लिखना चाह रहे हैं शिवरिंग, ठीक है। इसी तरह आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग सब हेडिंग देना चाह रहे हैं पेल कलर, पेल येलो कलर, ठीक है। ये आपने जो है ना वो लिखी है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको छोटे वाला टी नजर आ रहा है, स्मॉल टी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो वो सब हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। शिवरिंग की स्पेलिंग गलत है तो आप इसको ठीक भी इस तरह कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने सेकंड सब हेडिंग को भी इस तरह कर देना है। अब आप देखिए कि ये जो आपका टाइटल है वो सबसे बड़ा उसका साइज है, ठीक है। ये जो आपकी हेडिंग है उसका साइज उससे थोड़ा छोटा है, और ये जो सब हेडिंग है उसका साइज सबसे छोटा है, ठीक हो गया। तो आप इस तरह से अपना साइज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास टाइटल की हेडिंग होती है इसको हम कहते हैं H1 हेडिंग। जो हमारे पास मेन वैसे दूसरी हेडिंग्स होती हैं उसको हम कहते हैं H2 साइज, और जो हमारे पास सब हेडिंग्स होती हैं उसको हम कहते हैं H3, ठीक हो गया। अब आपको इस तरह आपको साइज का समझ लग गया होगा। अगर आपने इस तरह किसी दरम्यान में कोई वर्ड आ रहा है उसको बोल्ड करना है, तो आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगी तो आप देखेंगी वो बोल्ड हो गया। इसी तरह अगर आप इसको इटैलिक किसी भी वर्ड को करना चाह रही हैं तो आप ये जो उसको सिलेक्ट करेंगी, सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगी तो वो बोल्ड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे किसी बात को जो है ना वो लिख करना चाह रही हैं इन्वर्टेड कॉमास में, तो आपने उस बात को सिलेक्ट करना है, या फिर उसके लास्ट पे जाके जो ना माउस कर्सर को छोड़ के या फिर उसको वैसे सिलेक्ट करें तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे होंगे, उसके इर्द गिर्द जो है ना वो कॉमास लग जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आप जाके प्लेस करेंगे अपना, और उसको यहाँ पे माउस के सॉरी कीबोर्ड से भी जो है वो आप उसके उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स लगा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि अगर आपने पिक्चर्स लगानी है तो आप किस तरह से पिक्चर लगा सकते हो। आपको यहाँ पे प्लस का एक निशान नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगी, ठीक है। इस तरह से क्लिक करेंगी तो आपको नेक्स्ट 5 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। अगर आपने अपने पीसी से या लैपटॉप से अपनी डिवाइस से पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो आप ऐड एन इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में या फिर आपके लैपटॉप में कोई भी पिक्चर पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर लगाना चाह रही हूँ, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और वो पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ टेस्ट एंजाइटी, ठीक है, आप उस पिक्चर को कैप्शन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है कि आपके पीसी में पिक्चर ना पड़ी हुई हो, इन उस केस में आपने क्या करना है, आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो सर्च का निशान आपको नजर आ रहा होगा इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिख के सर्च कर सकते हैं अपनी पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जाम स्ट्रेस, लिख के अपनी पिक्चर को सर्च करें तो आपकी पिक्चर्स जो है ना वो इस तरह आ जाएंगी, ठीक है। अब आप इनमें से जो भी पिक्चर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मेरा नेट यहाँ पे थोड़ा सा वीक है जिसकी वजह से ये पिक्चर्स जो है ना आपको भी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर हम 1-2 मिनट वेट करें तो ये पिक्चर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगी तो वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। बस थोड़ा इंटरनेट वीक है जिसकी वजह से ये भी शो नहीं हो रही, लेकिन 1-2 मिनट में आपको ये पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पिक्चर यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो और इसका यहाँ पे क्लिक करके इसको इसका कैप्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं आप। ये दूसरा एक तरीका ये होगा। उसके बाद ये कि आप अगर कोई छोटी सी वीडियो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने कैसे करनी है, आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। ये जो आपको थर्ड वाला बटन नजर आ रहा है ऐड वीडियो, तो यहाँ से आप एक वीडियो को ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर आपने पीसी से करनी है तो आप कौन कौन सी वेबसाइट से पिक्चर्स ले सकते हो जहां पे आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आता। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ अनफ्लैश। सेकंड पे आ जाता है पिंटरेस्ट। थर्ड पे आ जाता है पिक्साबे, ठीक है। ये वाली तीनों वेबसाइट से आप पिक्चर्स ले सकते हो, यहाँ पे आपको कॉपीराइट इशू नहीं आता। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो पिक्चर्स हम मीडियम पे इंसर्ट कर रहे हैं वो हम अनप्लैट से लेके लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से अच्छी पिक्चर नहीं मिलती, आप पिंटरेस्ट से ले सकती हैं, आप पिक्साबे से ले सकती हैं या ले सकते हैं,
ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे अपना कंटेंट पोस्ट करती हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि अब अगर आप medium.com पे अब जो है वो अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको blogger.com का क्यों बता रही हूँ? आपके लिए तो एक ही इनफ है। तो मसला ये है कि कुछ लोगों के पास मोबाइल डिवाइस होती है, उनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं होता, तो वो वाले लोग अपना अकाउंट blogger.com पे बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ medium.com। medium.com सिर्फ उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास पीसी है या लैपटॉप है। ठीक है। तो आई होप आपको मीडियम का यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जब आपने अपना आर्टिकल कंप्लीट लिख लिया होगा, एंड तक लिख लिया, फिर आपने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगी, तो ये वाला कंटेंट जो है वो पब्लिश हो जाएगा, यानी शाया हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपने कोई चेंज करनी है बाद में, तो आप चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपने अपने होम पेज पे जाना है। ठीक है। होम पेज पे जाने के बाद आपने यहाँ से क्लिक करना है अपने आर्टिकल। ये जिस तरह ये देखिए, ये मैंने अपने 2 आर्टिकल्स जो काफ़ी अरसे के अपलोड किए हुए हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। जिस तरह ये मेरा 6 जून 2021 को मैंने लिखा था हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, और दूसरा मैंने 1 अगस्त को लिखा था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन प्लस पे। तो आपने यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एडिट स्टोरी। तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी स्टोरी को एडिट कर सकती है। इवन आपने उसको पब्लिश कर दिया हुआ है, लेकिन आपको लगता है वो मैंने यहाँ पे एक चेंज करनी थी, मैंने तो ये वाले स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, आपको रीप्रूव करते हुए दोबारा कभी पढ़ते हुए वो गलती नजर आई, तो यू कैन आप यहाँ पे सिंपली जाके एडिट स्टोरी पे क्लिक करेंगी और आप यहाँ पे एडिट कर सकती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे तो लग रहा है कि ओहो, मैंने तो इस चीज़ को जो ना वो बोल्ड करना था, मैंने तो इसको इटालिक करना था, तो आप इसको कर सकती हैं। ठीक हो गया। और जब आप वो सारी चेंज कर लें आर्टिकल में, तो आपने सेव एंड पब्लिश पे क्लिक कर देना और वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आई होप आपको जो है ना वो medium.com पे अकाउंट बनाना, वहाँ पे पब्लिश करना, वहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट करना, ये वाला काम आ गया होगा। अब हम देखते हैं blogger.com पे कि blogger.com को आप किस तरह से कर सकती हैं। इसका तरीका भी बहुत आसान है। आपने सिंपली जो है वो गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने लिखना है blogger.com। ठीक है। आपने जाके लिखा blogger.com और वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। मेरा चूंकि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए ये डायरेक्ट ओपन हो गया, लेकिन आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है। आप साइन इन करेंगी, अपनी गूगल आईडी देंगी, फिर वहां पे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने अपनी आईडी का पासवर्ड देना है। पासवर्ड मांगने से के बाद वो आपसे डोमेन पूछेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होती है और होस्ट क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं डोमेन और होस्टिंग के बारे में। डोमेन ये होती है, आप किसी भी वेबसाइट का देखो तो आपको वहां पे नाम उसका नजर आ रहा होगा, जिस तरह www.wikipedia.com या फिर www.quora.com। ठीक है। ये जो सारी वेबसाइट्स का जो छोटा सा एक नाम होता है, उसको हम कहते हैं डोमेन। और डोमेन आपको बाय करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप होस्टिंग की बात करें, जिस तरह आपका ये मोबाइल है, मोबाइल में अगर आपने को खरीदना है, आप जाके सिंपली वैसे तो नहीं कह देते कि भाई मोबाइल दे दो। आपको पता होता है कि मैंने ये मोबाइल लेना है, इसकी इतनी मेमोरी है। आप अपने काम के हिसाब से जो है ना वो मोबाइल लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऐसा काम करना है, कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो आपने ऑब्वियसली एक ऐसा मोबाइल लेना है जिसकी अच्छी मेमोरी हो, जो आपको डिफरेंट एप्स को इंस्टॉल करवा सके आपके मोबाइल में। ठीक है। या फिर डिफरेंट पीडीएफ्स बुक्स वगैरह आपके मोबाइल में आ सके, इतनी उसकी मेमोरी होनी चाहिए। सेम इसी तरह जो वेबसाइट्स बनाने वाले होते हैं, जो वेब डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी अपनी वेबसाइट को खरीदते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, वो देखते हैं कि उन्होंने किस तरह का कंटेंट पब्लिश करना है। अगर किसी की हेल्थ के बारे में वेबसाइट होगी, तो वो ऑब्वियसली हैवी और बड़ी वाली वेबसाइट खरीदेगा जिसपे वो बहुत ज्यादा कंटेंट अपलोड कर सके। अगर किसी की मेकअप या ज्वेलरी वगैरह किस तरह की वेबसाइट है जहाँ पे जाके लोग खरीदते हैं, तो उसके लिए दरमियानी या छोटी भी ठीक रहेगी। ठीक है। तो इस तरह कितने एक वेबसाइट कितना कंटेंट अपने अंदर जो है वो अपने ऊपर पब्लिश करवा सकती है, स्टोर कर सकती है, तो वो उसकी होस्टिंग होती है। होस्ट का क्या मतलब होता है, होस्ट ही कहते हैं ना मेजबान के, आ जाओ वेलकम। हम किसी के घर जाते हैं तो होस्ट वो वाला होता है जो घर वाला होता है। तो सेम यहाँ पे वेबसाइट की होस्टिंग से मुराद ये है कि उसकी होस्टिंग इतनी होनी चाहिए कि वो आने वाले कंटेंट को वेलकम कर सके। तो आपने
उतने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जितना कंटेंट आप अपलोड करने वाले हैं उस हिसाब से आपने उसकी होस्टिंग खरीदनी है। ठीक है, तो अच्छा खैर हम यहाँ पे बात कर रहे थे डोमेन और होस्टिंग की। तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जिस तरह वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा अपना नाम लिखना है। जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे दी आयशा इफ्तिखार के नाम से जो है वो मैंने अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने नाम के अकॉर्डिंग फातिमा, मरियम, जो भी आपका नाम है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अ, हाँ जी बिल्कुल। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप ये जो टाइटल आपको नजर आ रहा है यहाँ से जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और भी बहुत ज्यादा चेंजेस हैं जो आप कर सकती हैं। आपको नीचे ये सारी चेंजेस नजर आ रही होंगी। कुछ भी अगर आप अपने पसंद का अगर आप चेंज करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं थीम। आप क्या चाहती हैं कि आपकी वेबसाइट का थीम किस तरह का हो, आपने उसको चूज कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस्मेटिक के बारे में लिखने वाली हैं तो आप इस थीम को चूज कर लें। अगर आप कुछ नेचुरल करने वाली हैं तो आप इसको चूज कर लें। कुकिंग से रिलेटेड लिखने वाली हैं तो इनमें से किसी को चूज कर लें। ठीक है, तो आपने आई एम सॉरी, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी थीम यहाँ पे चूज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, मैं इसको चूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं या फिर जो भी आपका जो जिसको दिल कर रहा है आप इसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो उसको 1-2 मिनट लगेंगे बस अप्लाई होने में। ठीक है, तो आप अपनी पसंद का जिस तरह का कंटेंट आप अपलोड करने वाली हैं उस तरह का थीम आप चूज कर सकती हैं। और उसको चूज करने के बाद आप उसको एडिट भी कर सकती हैं। उसके अंदर कोई चेंज करनी है, उसका कलर चेंज करना है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकती हैं। ठीक है, रीसेट वेब, अच्छा खैर मैं मुझे यहाँ पे इसको सेट करते थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं जो है ना इसी को लगा देती हूँ, डन। ठीक है, अ, ये देखिए मैंने जिस इस थीम को चूज किया तो वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको यहाँ पे अप्लाई होते हुए 1 या 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो आपकी इस तरह से वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब आप जो है वो यहाँ पे कंटेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो आपने तब क्या करना है, जब आप यहाँ पे कुछ लिखना जा रहे हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपको एक प्लस का निशान नजर आ रहा होगा न्यू पोस्ट का। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो प्लस का निशान है न्यू पोस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगी तो आपके सामने अभी एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मेरा शायद नेट थोड़ा वीक है, इंटरनेट इतना स्टेबल नहीं है इस वक्त, इस वजह से इसको ओपन होते हुए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये पता नहीं इस वक्त इतना स्लो वर्किंग क्यों कर रहा है। हालांकि जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब तो इंटरनेट कनेक्शन इतना अनस्टेबल नहीं था। लेकिन खैर हम यहाँ पे इसको क्लिक कर ट्राई करते हैं। मैंने इसको दोबारा जो है ना वो सर्च पे क्लिक किया है ताकि हमारे पास जो है वो न्यू पोस्ट वाला इंटरफेस ओपन हो जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, जैसे ही वो आता है फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है वो किस तरह से अपना कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन तब तक हम जो है ना वो नीचे वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपने यहाँ पे कोई ऑलरेडी अपना एक आधा ब्लॉग अपलोड किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे पोस्ट में नजर आएगा। ठीक है, अगर आपने 10 आर्टिकल्स अपलोड किए हुए हैं, ब्लॉग लिखे हुए हैं, तो आप पोस्ट पे क्लिक करेंगी, वो सारे लाइन वाइज यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये न्यू पोस्ट वाला ओपन हो गया। ठीक है, जब जैसे ही आप अगर कुछ लिखना चाह रही हैं आप वो न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगी तो कुछ ऐसा जो है ना वो इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जाके कुछ भी लिख सकती हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह medium.com आपको खुद ऑलरेडी बताता है कि वो इतना एक टाइटल का साइज है, वो यहाँ पे आपको नहीं, आपको यहाँ पे खुद एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये टाइटल रखना चाहती हैं, आपने इसको सिलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है फिर इसको बोल्ड करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेंटर में ले आती हूँ। ठीक है,
और इसे सेंटर में लाने के बाद मैं इसको जो है ना यहाँ बोल्ड यहाँ से होगा, अगर आप इटैलिक्स करना चाहती हैं तो यहाँ से होगा, अगर आपने अंडरलाइन करना है तो यहाँ से होगा, और अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाहेंगे, सेंटर लाएं तो वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाह रही हैं तो वो आपने कैपिटल टी पे क्लिक करना है, तो वो लार्जेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लार्जेस्ट आपके पूरे आर्टिकल में सिर्फ आपकी हेडिंग जो आपका टाइटल है सिर्फ उसी में होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अगर यहाँ पे कोई हेडिंग देनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपने इस हेडिंग को कितना करना है, आप टी पे क्लिक करेंगी, आप लार्जेस्ट से जो छोटा साइज है लार्ज वहां पे क्लिक करेंगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो आपका सबसे बड़ा साइज है ना वो सिर्फ लार्जेस्ट आपके टाइटल में होना चाहिए, जो लार्ज है वो आपकी हेडिंग्स का होना चाहिए, जो मीडियम है वो आपकी सब हेडिंग का होना चाहिए, जो आपका टेक्स्ट होगा वो आपका नॉर्मल होगा, और स्मॉल और स्मॉलेस्ट जो है ना वो आपने सिर्फ पिक्चर के कैप्शन में ऐड करना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप जो पिक्चर है ना वो आप गूगल से पहले सर्च करेंगी पिक्चर को, ठीक है। आप गूगल पे पिक्चर लिखें जिस बारे में भी आप पिक्चर लेना चाह रही है, वहां से आप पिक्चर को कॉपी करें, फिर यहाँ पे पेस्ट करें। यहाँ पे मीडियम, जैसा medium.com आपको खुद बताते हैं कि अगर आप प्लस के निशान पे क्लिक करें तो आप खुद पिक्चर वहां लगा सकते हो, वो वाली फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको यहाँ पे पिक्चर खुद ढूंढ के कॉपी पेस्ट करके लगानी होगी, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर आपने टाइटल लिखना है तो आप यहाँ पे अपना टाइटल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना टाइटल लिखेंगे, लिखने के बाद उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे कैपिटल टी पे, तो आपकी जो पोस्ट का टाइटल होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आपने अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे जिस तरह हम अपना टाइटल ये लिखेंगे एग्जाम स्ट्रेस, ठीक है। तो आपने अपना इसको टाइटल को लिखा, लिखने के बाद इसको लार्जेस्ट किया, फिर आपने इसको जो है वो बोल्ड किया, ठीक है। इस तरह से इसको बोल्ड करना है, यहाँ पे जाके इसका साइज जो है वो बड़ा कर देना है। उसके बाद ये कि जब आप पूरा आर्टिकल लिख लो, लिखने के बाद आपने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है तो वो आर्टिकल आपका पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख के अगर आपको पूरा पब्लिश करके दिखाऊं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपने खुद अपना पूरा आर्टिकल या फिर ब्लॉग जो भी आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगी तो वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप ये देखिए, मैंने अभी आपके सामने एग्जाम स्ट्रेस लिखा तो वो यहाँ पे आपके सामने शो भी हो रहा है। उसके बाद ये कि यहाँ पे स्टैट से मुराद ये कि जो काम आपने अपलोड कर दिया हुआ है आप जाके देख सकते हैं कि उसको कितने लोगों ने देखा हुआ है, कितने लोगों ने वहां पे कमेंट किया हुआ है, कितने लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है। तो आप स्टैट से मुराद ये कि किसी आर्टिकल की अगर आप स्टैट चेक करेंगी ना तो आपको शो हो जाएगा कि कितने लोगों ने उसको देखा हुआ है और कितना कितना उसका रीडिंग टाइम है। रीडिंग टाइम से मुराद ये कि आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने इसको कितना पढ़ा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कमेंट्स का ऑप्शन। कमेंट्स से मुराद ये है कि अगर किसी ने कमेंट किया हो तो वो आप जो है ना वहां पे कमेंट पढ़ सकते हो, ठीक हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे medium.com का भी बता दूं कि आप यहाँ पे भी जो है ना वो स्टैट को चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक कर सकते हैं, आप इसके काफी ज्यादा तरीके हैं। यहाँ पे अगर आप जाके अपनी जो है ना वो अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगी तो आपको यहाँ पे स्टैट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप स्टैट पे क्लिक करेंगी तो आपको जो है ना वो स्टैट आपके सामने ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्टैट पे क्लिक किया है तो मुझे बता रहा है कि आपका ये वाला जो आर्टिकल है उसका 5 मिनट एवरेज टाइम जो है ना, तकरीबन ज्यादातर लोग इसे 5 मिनट के लिए पढ़ते हैं। इसके व्यूज 261 है, इसके टोटल व्यूज 261 है, लेकिन 101 लोगों ने इसे पढ़ा है। इसकी जो रीड रेशियो है 39% है। इसके फैंस 11 है और इसका कोई भी फैन नहीं है, ठीक हो गया। आपको अब स्टार्ट का भी पता चल गया और आपको blogger.com पे भी पता चल गया। बाज़ का इस तरह होता है कि हम आधा कुछ लिख रहे होते हैं, हमने सेव नहीं किया होता और हमारी लाइट अचानक चली जाती है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। जिस तरह ये मैंने आपके सामने एग्जाम स्ट्रेस का लिखा और वो यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी लाइट वगैरह के दरमियान में कोई इशू हो जाए खुदा न खास्ता, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाती है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप मीडियम की बात करें तो मीडियम चीज यहाँ पे जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, ड्राफ्ट में सेव हो जाती है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, अपनी चीज को अपने अपने काम को पूरा कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये कि मैंने आपको आपके लिए 2-3 पॉइंट्स रखे हुए थे। अब आपको ये तो पता चल गया कि medium.com पे और blogger.com पे किस तरह से काम अपना अपलोड करते हैं, किस तरह से वहां पे अपना जो है ना
अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद ये कि राइटिंग की अगर मैं आपके साथ कुछ डूज़ की बात करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करने की ज़रूरत है, तो वो ये है कि आपने लिखने से पहले आपको अपना वर्ड काउंट पता हो, ताकि अगर आपको वर्ड काउंट का पता होगा कि आपने क्या लिखना है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है? उसके बाद ये कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो आपको उसको देखना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि जो है ना, मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट सर्च करने का मेथड बताया हुआ है, मैंने उसका तरीका बताया हुआ है। तो अगर आप उस तरीके को देखें, तो मैंने उसमें आपको प्रॉपर रिसर्च के बारे में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लिखते हुए इस बात, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ ऊपर-ऊपर से देख रहे हैं ना, तो हमारा माइंड थोड़ा डिफरेंट तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको एडिट कर रहे हो, लिखते वक़्त आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये वाले पॉइंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। तीसरा ये कि सब हेडिंग्स आपने अपने आर्टिकल में लाज़मी इन्वॉल्व करनी है, लिखनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था सिम्पटम्स में, अगर आप उसकी 2-3 सिम्पटम्स लिख दोगे, सब हेडिक में वो आ जाएगा, तो आपका मजीद जो है ना वो चांदनी देता है। उसके बाद फोर्थ पे ये कि हाइपरलिंक आपने लाजमी करना है। हाइपरलिंक आप किस तरह से करते हो, इसका प्रोसीजर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। आप उसको जाके चेक करें, आपको हाइपरलिंक करने का प्रोसीजर समझ आ जाएगा। खैर, यहाँ पे मेरे जहन में एक और बात आ गई, मैं आपको बताती जाऊँ कि आप यहाँ पे हाइपरलिंक कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंटरप्रेन्योरशिप को जो है ना वो हाइपरलिंक करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जाके लिखती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप जाके मैंने लिखा है यहाँ पे कोई भी आर्टिकल ओपन हो जाए, उसको मैं आपके सामने जो है वो हाइपरलिंक करके बताती हूँ कि आपने जो है उसको medium.com पे किस तरह से आपने उसको हाइपरलिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका जो है ना वो लिंक कॉपी कर लेती हूँ। वर्ड की फाइल में किस तरह से हाइपरलिंक किया जाता है वो हमने लास्ट टाइम देख लिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने मीडियम पे किस तरह से हाइपरलिंक करना है, ठीक है? इस लिंक को मैं हाइपरलिंक करने जा रही हूँ, इस वाले लिंक को, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया आपके सामने, ठीक है? अब मैं जाऊंगी मीडियम पे। अब मैं मीडियम पे जाके इसको हाइपरलिंक कर रही हूँ इसके अंदर, तो मैंने इस एंटरप्रेन्योरशिप को सिलेक्ट किया, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे सामने इस पूरी लाइन को करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे जो है ना, सॉरी, इसको हाईलाइट एडिट पे तो क्लिक ही नहीं किया, एडिट स्टोरी पे पहले क्लिक करते हैं ना, क्योंकि ये पब्लिश हुआ हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको जो है ना हाइपरलिंक करने जा रहे हो, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक चेन नजर आ रही होगी थर्ड ऑप्शन पे, जहाँ पे मेरा इस वक्त माउस कर्सर पड़ा हुआ है। जिस तरह चेन होती है लॉकर टाइप, यहाँ पे एक लिंक की तरह की, यहाँ पे आप क्लिक करेंगी तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगी और एंटर का बटन दबा देंगी, तो ये आपके पास हाइपरलिंक हो जाएगा, ठीक है? जब जो स्टूडेंट इसको पढ़ रहा होगा, जो शख्स इसको पढ़ रहा होगा, उसको ये हाइपरलिंक शो होगा। आप अगर इस पे क्लिक करेंगी तो वही वाला आर्टिकल जो है ना वो ओपन हो जाएगा, जो ये वाला था, ठीक है? जिसको हमने हाइपरलिंक किया था, वही वाला जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप देखें, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों सेम है। तो हमने जब हाइपरलिंक उसको किया है, तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ये कि ईडीएम रिड्यूस फ्लफीनेस ऑफ द आर्टिकल। आपने ईडीएम्स जो है ना वो लाजमी यूज करना है। ईडीएम से पता है क्या होता है? ईडीएम से ना उसकी कंटेंट की ब्यूटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि ये बात आपके लिए सरप्राइजिंग होगी, अगर आप इसको इस तरह से लिखें, इट विल मे बी अ सरप्राइज फॉर यू, तो ये थोड़ा सिंपल लगता है या फिर बहुत आसान लगता है। या फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस तरह आप बात करें कि ये जो है ना सरप्राइज को ओपन करने का वक्त है, या फिर सीक्रेट ओपन करने का वक्त है, आपको सरप्राइज देने का, ये थोड़ा डिफरेंट, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड में आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखें, इट्स टाइम फॉर द कैट टू कम आउट ऑफ द बैग, तो ये एक ईडीएम है, तो ये ज्यादा इन्हांसिंग जो आपके कंटेंट को बनाता है, ज्यादा अच्छी लुक देता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने कंटेंट में ईडीएम्स को यूज करना है, ताकि उसकी फ्लफीनेस कम हो और वो ज़्यादा अच्छा लगे। उसके बाद ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रो राइटर बन जाएँ, आप राइटिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी 3 स्टेप हैं जिनको आप फ़ॉलो करें? तो मैं आपको कहूँगी कि सबसे पहले तो ये कि आप एक क्विक लर्नर हो, ठीक है? आप चीज़ को अच्छी तरह से, स्किल को सीखें। जब तक आपके पास स्किल अच्छी नहीं होगी, आप उसको सीखेंगे नहीं ना, तब तक आपकी भी बात नहीं बनेगी। आपने पहले कंटेंट को अच्छे से सीखना है, सीखने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करके अपने अच्छे-अच्छे सैंपल्स को पब्लिश करना है।
पब्लिश करने के बाद आपका अभी भी काम मुकम्मल नहीं है, आपको अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आप जब किसी राइटर को अप्रोच करें, आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करें या कोई क्लाइंट आपको आपको अप्रोच करे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो आपकी तरफ ग्रैब हो और वो चाहे कि यही वाला बंदा, यही वाला राइटर मुझे चाहिए, यही वाला मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आपने इन तीनों टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है। आप सबसे पहले क्विक लर्नर हो, फिर आप अपने सैंपल्स को पब्लिश करें। थर्ड, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको बात करते वक्त इतनी मुश्किल ना हो और आप अपने जो क्लाइंट है उनको बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर ले, वो ही चाहे कि यही वाला बंदा चला वो मेरा कंटेंट लिखे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम एसईओ के बारे में पढ़ेंगे कि एसईओ की कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने कंटेंट को बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो अभी तक के लिए स्टूडेंट सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो चीज़ें आपने आज पढ़ी हैं इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह